बेटा नेगेटिव मार्किंग से नेगेटिव मार्किंग होती ही क्यों है? क्योंकि आपने टॉपिक नहीं पढ़ा और आप तुक्का मारते, तब नेगेटिव मार्किंग होती है। एक थ्योरी से 1000 एमसीक्यू सॉल्व हो सकते हैं, बट कभी भी 1000 एमसीक्यू को मिलाकर के एक थ्योरी नहीं बन सकती, लाइन टू लाइन थ्योरी नहीं बन सकती। क्या एग्जाम को क्रैक कर पाना पॉसिबल है? तो मैं आपको बता दूं, इरादा जब मजबूत है तो हर चीज पॉसिबल है। पढ़ाई सिर्फ दो चीज मांगती है, एक है दिल से मेहनत और दूसरी है मेहनत के साथ मेहनत। हेलो एवरीवन, आप सभी भी सोच रहे होंगे 40 दिन बच रहे हैं और 40 दिन के अंदर क्या एग्जाम को क्रैक कर पाना पॉसिबल है? तो मैं आपको बता दूं, इरादा जब मजबूत है तो हर चीज पॉसिबल है। दशरथ मांझी को आप जानते होंगे, जिन्होंने पहाड़ तोड़ा था। यहां पहाड़ नहीं तोड़ना है, सिर्फ एक एग्जाम क्रैक करना है। रहने वाला पैटर्न क्या होगा कि जब हम एग्जाम की बात करें कि हमारा एग्जाम जब 40 दिन के बाद है तो हमें पढ़ना कैसे है? बेटा प्लानिंग परफेक्ट होनी चाहिए और मेहनत में कमी नहीं होनी चाहिए। हर इम्पॉसिबल चीज हो सकती है पॉसिबल। देखिए, नॉटसेट का एग्जाम अगर आपका 40 दिन बाद है तो पैटर्न क्या बनाना है वो मैं आपको समझाता हूं। सबसे पहली बात आपको करनी ये पड़ेगी बेटा कि सबसे पहला है ऑल सब्जेक्ट्स को कवर करना है। ठीक है, सारे सब्जेक्ट को कवर करना है। बच्चे गलती कहां कर देते हैं, कहां रह जाते हैं? बच्चे गलती ये करते हैं, 2-5 सब्जेक्ट को पकड़ लेते हैं, छोटे सब्जेक्ट को छोड़ देते हैं। कई ऐसे महान अनुभव भी होते हैं जो बड़े सब्जेक्ट को छोड़ देते हैं। तो सबसे पहली बात आपको करनी क्या है? ऑल सब्जेक्ट, तो यहां पर आपको लिस्ट बना लेनी है कि सारे सब्जेक्ट वो कौन कौन से हैं, वो मुझे पढ़ने हैं। ठीक है, तो ओबीजी हुई, फंडा हुई, सीएचएन हुई, आपका एमएसएन हुआ, ये सब को आपको लिस्ट डाउन कर देना है। दूसरी बात, ये 40 दिन में आपको करना क्या है? सिलेबस को डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, सिलेबस को डिवाइड करना पड़ेगा। डिवाइड कैसे करना पड़ेगा? 40 दिन है तो 40 दिन में अपने हिसाब से सिलेबस को बांटिएगा। सिलेबस को यह बांटना है कि मुझे सारे मेन सब्जेक्ट्स जो हैं उनको पढ़ना पड़ेगा। तो पहली बात मैं आपको यह बताता हूं, 40 दिन है तो आप क्या करें? आप डिसाइड करें, जैसे मुझे फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग को 4 दिन से 5 डेज के अंदर कवर करना है। 5 दिन मैं फंडा को दूंगा। ओबीजी मेरी कमजोर है तो जो कमजोर है उनको पहले कीजिएगा। 5 दिन में ओबीजी को पूरा घोल के पी जाऊंगा। सीएचएन जो है मैं उसको 5 दिन सीएचएन को देने वाला हूं। आप 5 दिन सीएचएन को दे रहे हैं, साथ के साथ आपने देखना है मुझे पीडिया जो है, पीडिया छोटे में पड़ेगा, मैं 3 दिन में पीडिया को निपटा दूंगा। ये अकॉर्डिंग टू आपके पर इंडिविजुअल ये डिफर करेगा। मान लीजिए ओबीजी आपको टफ लगती है, पहली बार पढ़ रहे, 5 से 7 दिन लगा देना, कोई दिक्कत नहीं है। फंडा आपने बहुत बार पढ़ ली तो 2 दिन में निपटा दो, बट टाइम टेबल को बांटिए डेज वाइज। ऐसा कभी भी मत कीजिएगा एक ही दिन में फंडा, ओबीजी, सीएचएन, पीडिया सबके एक एक टॉपिक पढ़ रहे हो, कंप्लीट नहीं होगा कोर्स। आपको करना क्या पड़ेगा? पर्टिकुलर सब्जेक्ट को पढ़िएगा। सबसे पहला मैं ऑलवेज कहता हूं, थ्योरी पढ़िएगा। थ्योरी से ही, एक थ्योरी से 1000 एमसीक्यू सॉल्व हो सकते हैं, बट कभी भी 1000 एमसीक्यू को मिलाकर के एक थ्योरी नहीं बन सकती, लाइन टू लाइन थ्योरी नहीं बन सकती। क्योंकि एमसीक्यू क्या होते हैं? रिपीटेड भी हो सकते हैं, बट थ्योरी में आपने जब थ्योरी पढ़ा तो एमसीक्यू, तो थ्योरी का आपका डाउट आता है, थ्योरी कहां से पढ़े? पीडब्ल्यू के नोट्स हैं उससे पढ़िएगा। और जितनी किताबें आपके पास है उन सब से एमसीक्यू लगा दीजिएगा, सॉल्व कीजिएगा। डेली एमसीक्यू आपके प्रैक्टिस होने चाहिए 200 से ज्यादा, 200 एमसीक्यू से ज्यादा, 200 एमसीक्यू से ज्यादा डेली प्रैक्टिस होनी चाहिए। और टाइम जो लगेगा 2 घंटे के अंदर अंदर होने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए 50 1 घंटे में कर दिया, 50 रात को कर लेंगे, 50 खाने खाते फिट कर रहे हैं, नहीं। ये एमसीक्यू सिटिंग पावर बनाएगा आपका। सिटिंग पावर बनाने वाला है कि मैं इतने 2 घंटे में कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, सिटिंग पावर। ऑलवेज प्रिफर कि एमसीक्यू को सॉल्व करें तो नाइट टाइम में सॉल्व करें, रात को जब सोने जाएं तो नाइट टाइम में ही बैठ करके सॉल्व करें। मॉर्निंग टाइम के अंदर आपको करना है थ्योरी।
मॉर्निंग टाइम में क्या करना है बेटा, मॉर्निंग टाइम में करनी है थ्योरी, क्योंकि थ्योरी में फ्रेश माइंड के साथ बैठ करके पढ़ना है। ठीक है, बात समझिएगा। नॉट सेट की कहानी ऐसे समझिएगा। और नॉट सेट में किस प्रकार का पैटर्न आ सकता है, तो अगर पैटर्न किसी बच्चे ने पहली बार दे रहा है तो वो टेस्ट सीरीज में जाकर के देख सकता है, अपनी जो पीडब्ल्यू की टेस्ट सीरीज है, कैसे पैटर्न आएगा, मुझे कैसे सेलेक्ट करना है, सेव कैसे करना है, वो आप ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा कोशिश कीजिएगा नेगेटिव मार्किंग से बचने की, क्योंकि बच्चे जो है नेगेटिव मार्किंग की वजह से फंस जाते हैं। अब बच्चों का डाउट आता है नेगेटिव मार्किंग से कैसे बचेंगे सर। बेटा नेगेटिव मार्किंग से, नेगेटिव मार्किंग होती ही क्यों है, क्योंकि आपने टॉपिक नहीं पढ़ा और आप तुक्का मारते, तब नेगेटिव मार्किंग होती है। नेगेटिव मार्किंग अपने आप कम हो जाएगी जब आप डिटेल में सिलेबस को पकड़ लोगे, पढ़ने लग जाओगे। तो मैं आपको ये बात बताता हूं, सबसे परफेक्ट स्ट्रेटेजी ये होती है कि आप कोई भी स्ट्रेटेजी को स्टार्ट कर दो, जो भी काम करना है स्टार्ट कर दो, स्टार्ट कर दो, जो भी काम करना है 40 दिन में पढ़ना है स्टार्ट कर दो। जैसे पढ़ने लगोगे, बीच बीच में एंड आने से पहले आपको खुद को समझ में आ जाएगा कि मुझे मेरे पढ़ाई के टेक्निक में मॉडिफिकेशंस चाहिए। बीच बीच में मॉडिफिकेशंस होगा और आप 40 दिन में खुद अपना स्ट्रैटेजी बना करके तैयार कर बैठोगे और पढ़ बैठोगे। तो मैं आप सभी को यह बोलूंगा, दिल लगा करके पढ़ाई सिर्फ दो चीज मांगती है, एक है दिल से मेहनत और दूसरी है मेहनत के साथ मेहनत। तो ये याद रखिएगा। चलिएगा, बेस्ट ऑफ लक सभी को और मिलते हैं अगले वीडियो में।